देखिए, सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। देखिए, आज जो है हम लोग लुसेंट का जो टॉपिक है वो 1857 की महान क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो अचानक जो है कोई प्लानिंग नहीं था इसका, ठीक है। इसमें जो है इससे पहले कई सारे कारक इसमें मौजूद थे। ब्रिटिशों के द्वारा जो मतलब अलग अलग तरह की प्रथाएं लागू की गई थी, जिससे सबसे पहला जो है आपको प्रतिक्रिया में देखते हैं वो आर्थिक सुधार किए थे। आर्थिक सुधार के कड़ी में जो है सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 3 भूमि भूमि से जुड़ा जो है आपको कानून बनाया था। वो क्या था? वो तो आपका अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो ये जो तीनों भूमि से जुड़े जो है कानून थे ये आर्थिक सुधार की कड़ी में थे। सामाजिक सुधार की कड़ी में वो सती प्रथा का अंत कर दिया गया था, ठीक है। उसका बाल विवाह का अंत कर दिया था, नर बलि पर रोक लगा दिया था। तो ये सब जो है सामाजिक सुधार की कड़ी में हम लोग इसको देख सकते हैं। धार्मिक सुधार की कड़ी में जो है हम लोग ईसाई धर्म का प्रचार किया गया। तो ये भी इससे तात्पर्य है जो किसी एक धर्म का जो है आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, जिससे यहाँ के भारतीयों में काफ़ी जो है आपको उदासीनता देखने को मिली थी। तकनीकी सुधार में जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी वो थी आपको रेल व्यवस्था। चूँकि डलहौजी के समय में जब 1853 के अप्रॉक्स में जब मतलब रेल लाइन का विस्तार किया जा रहा था, तो जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उनको काफ़ी जो है मतलब वो भी काफ़ी मतलब चिंतित हो गए कि चूँकि उनको उनको अकेला रहने का शौक रहता है। रेल लाइन का विस्तार हो रहा था, पेड़ पौधे काटे जा रहे थे, तो ये था। उसके बाद था ये तकनीकी विस्तार में ही यह था आपको डाक व्यवस्था, ठीक है, प्रेस का व्यवस्था। तो ये सब था, ये सब आपको तकनीकी सुधार के कड़ी में हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपको कुछ सैनिक कारण भी थे, जैसे सैनिक वगैरह का पद पद का जो है उसको मतलब उसको जो है पोस्टिंग करता था, क्योंकि भारतीय सेना में जो है सबसे ऊंचा पद सूबेदार का होता था, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने का प्रयत्न करेंगे। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है सुधार भी हुआ था, प्रशासनिक सुधार भी हुआ था, ठीक है। जैसे जैसे डलहौजी जो है हड़प की नीति अपनाया था, तो इसको भी संज्ञान में रखेंगे। उसका पेंशन बंद करवा दिया था, आगे पढ़ेंगे इसी में, नाना साहब का पेंशन बंद करवा दिया था, ठीक है। जमींदारी व्यवस्था को रोक लगा दिया था, इसी वजह से बिहार के जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने नेतृत्व संभाला, ठीक है। तो ये सब आपको थे, वो बहुत पहले से इसका जो है तत्कालिक कारण बन ही रहे थे, लेकिन एक्चुअली में तत्कालिक कारण जो था वो आपको इसमें लिखा है। वो था आपको यही एनफील्ड राइफल। 1856 में जो है अंग्रेज़ जो है अपनी पुरानी बंदूक, उसका नाम था ब्राउन बैस, उसके स्थान पे जो है एक नया बंदूक जो है उनको अपनी सेना में देने का फैसला किया, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। मगर दिक्कत ये थी कि ये जो एनफील्ड राइफल था उसको मुंह से खोलने से मतलब उसको चलाने से पहले मुंह से राइफल भरना पड़ता था, ठीक है। और उसका राइफल में जो कारतूस भरना पड़ता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे सेना में तो हिंदू और मुसलमान दोनों जो है भागीदारी निभाते हैं और अपने अपने दृष्टिकोण से गाय और सूअर को जो है मतलब धार्मिक स्तर से जोड़ के देखते हैं दोनों। तो यह चर्बी वाला कारतूस ही जो है 1857 का क्रांति का मुख्य कारण जो है आपको बना। वही तत्कालिक कारण जो था वो था आपको 34वीं बीएनआई का मतलब होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का जो जवान था मंगल पांडे, वो बैरकपुर छावनी से था। याद रखिए कहाँ से? बैरकपुर छावनी से। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को क्या किया, मुंह से काटने से मतलब स्पष्ट मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दे दिया गया था। और अभी हम बताए हैं मंगल पांडे का किससे संबंध था, 34वां बीएनआई का मतलब होता है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के वो जवान थे। फिर 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवान के साथ क्या किया, 1857 की क्रांति का क्या किया, शुरुआत किया। तो इसको भी ध्यान में रखने का कोशिश करेंगे। अगली कड़ी में 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यही अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि 1857 के बाद आपको पता होगा कि भारत में गवर्नर जनरल का पद जो है पोस्ट समाप्त कर दिया गया है और एक नए पद लाया गया, उसका नाम था वायसराय। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय था। वो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, तो इसको याद रखने का कोशिश करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो थे आपको पार्मेस्टोन, लिबरल पार्टी के थे। इंग्लैंड में उस समय पार्टी हुआ करता था लिबरल पार्टी। अगला याद रखेंगे कि अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्णायक 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था।
ठीक है। और स्ट्रेंजर लॉरेंस को भारतीय सेना का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं, फादर ऑफ द इंडियन आर्मी उस टाइम कहते थे। इसको भी याद रखने का कोशिश करेंगे। फिर आपको हम लोग आते हैं इधर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इधर भी है। देखिए पहले क्या था अंग्रेज और भारतीय सेना में 2:1 रेशियो हुआ करता था, लेकिन जब 1857 का रिवॉल्ट हो गया उसके बाद जो है आपको 5:2 में रखा गया था। ठीक है। बिहार, अवध और अन्य स्थानों पर व्यक्तियों को क्या किया, 1857 ईस्वी में भाग लिया था, उसको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था। जबकि सिख, गोरखा और पठान जो 1857 क्रांति में अंग्रेज को दबाने में मदद किया था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है। इसी कड़ी में याद रखेंगे कि कुछ जो है आपको ये तो बता ही दिए थे कि भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद सूबेदार का था। कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे बी.डी. सावर का मानना था कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी कई तरह के जो है आपको संग्राम हो चुके थे। उसके बाद डिजरेली थे, वह राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था। सर जॉन लॉरेंस और सीवेज दोनों ने मिलकर यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सिपाही विद्रोह नहीं था, इनका संज्ञा था, मतलब सिपाही विद्रोह था। जेम्स ऑट्रम और W.C. टेलर जो है हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था, द प्लानिंग ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम राइट्स, ये बताया था। T.R. होम्स जो है आपको बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था, यानी हम लोग बर्बर है, तुम लोग सभ्य, हम लोग सभ्य आदमी है, तुम लोग बर्बर हो, इनका संज्ञा दिया था। तो ये प्रमुख जो है आपको इतिहासकारों का जो है मत था, ऐसा मानना था। इसी कड़ी में जो है हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए 1857 का जो महान क्रांति हुआ था उसका कुछ प्रमुख केंद्र था। केंद्र के कड़ी में सबसे पहले याद रखेंगे दिल्ली। दिल्ली से जो है भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, लेकिन इसका सेनापति था सैनिक का नेतृत्व करने वाला बख्त खान। ये 10 मई से स्टार्ट होता था, 11 मई को दिल्ली पहुंचा और बहादुर शाह जफर को अपना राजा जो है आपको चुन लिया गया। 11 से 12 मई तक चला। इसमें निकलसन और हडसन अंग्रेज की तरफ से आए थे। निकलसन इसमें मारा गया, हडसन वहाँ से भाग गया। फिर आता है कानपुर। कानपुर से आपको नाना साहब थे। ठीक है। नाना साहब, कानपुर से नाना साहब, और उसी का जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम था तात्या टोपे। इसको भी याद रखेंगे। तात्या टोपे 5 जून की बात है, वो उसको नेतृत्व करने के लिए कैंप बेल आया था। लखनऊ से था बेगम हजरत महल, 4 जून की बात है। और हेनरी लॉरेंस आए थे, वो मारा गया। झांसी की रानी, याद रखेंगे झांसी की रानी जो है ये आया थे आपको, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से आया था। ठीक है। इसको हीरोज, और यही झांसी की रानी है जिसको हीरोज ने कहा था कि लक्ष्मीबाई से वीरता से प्रभावित होकर कहा था क्रांतिकारी में वो क्या थी, अकेले मर्द थी। उसके बाद था इलाहाबाद। इलाहाबाद से लियाकत अली था। कर्नल नील आए थे। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। जगदीशपुर से याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण तो आपको जगदीशपुर ही है, क्योंकि बिहार के परीक्षा में सबसे ज़्यादा जगदीशपुर के ही बारे में आपको यहाँ से पूछा जाता है। इसके बाद पटना से पीर अली था, इसमें नहीं दिया है। पटना से पीर अली, पटना में एक जगह है आपको गांधी मैदान, वहाँ के जस्ट बगल में एक मोहल्ला है, वहाँ का नाम है गोरीहट्टा मोहल्ला। वहाँ से पीर अली जो है नेतृत्व संभाला था, पुस्तक विक्रेता था। उन्होंने अपनी पुस्तक में जो है क्रांतिकारियों का उद्भव स्वभाव को दर्शाया गया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने उसे पकड़ के उसका दुकान को भी जो है बुलडोजर से वो कर दिया। अगला है आपको जगदीशपुर से कुंवर सिंह, वो 80 वर्ष की उम्र में जो है आपको आए थे, क्योंकि उनकी ज़मींदारी छीन लिया गया था। बरेली से था खान बहादुर खान। ठीक है। यहीं से हडसन जो है यहीं से लड़े थे। उसका आता है फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला। ठीक है। मोहम्मद, इसको दबाने के लिए कर्नल नील आए थे। जबकि फतेहपुर से कौन आए थे, अजीमुल्ला, इसको जो है रैंडजे आया था। इसको याद रखेंगे। तात्या टोपे का वर्तमान नाम जो था, मतलब वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुराम था। ठीक है। उसको फांसी पर लटका दिया गया, तो इसको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। इसी के तहत जो है जब 1857 का क्रांति हो गया तो इसमें जो है पील आयोग का गठन किया। सेना में भर्ती के लिए एक पील आयोग का गठन किया गया, जिसमें गोरखा और पठानों की संख्या क्या किया, बढ़ाया गया। और इसी कड़ी में जब 1857 का क्रांति हुआ तो पुनः 1858 में जो है महारानी का घोषणा पत्र आता है। ठीक है। महारानी का घोषणा पत्र जो है आपको लॉर्ड कैनिंग जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ता है, इसलिए इसका नाम है महारानी की घोषणा पत्र या इलाहाबाद की घोषणा पत्र। 1857 में जो है क्रांति के समय आपातकालीन राजधानी जो था वो इलाहाबाद ही था, इसको भी संज्ञान में लेंगे। ठीक है। और कैनिंग ने इस पत्र में कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब भारत का शासन जो है अंग्रेज, यानी भारत का शासन जो है महारानी करेगा, यानी क्राउन के हाथों में चली गई। गवर्नर जनरल का पद को क्या किया, समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद का सृजन किया गया। वही प्रथम वायसराय भी बने थे, इसको भी याद रखने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।